संक्रमण का डर जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है, दूसरी तरफ दमयंती और तीसरे ये निशिर-मोलो। ऐसा लग रहा है कि खतरा हर तरफ से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जब तक हमें निशिर-मोलो के वापस आने का रीजन पता नहीं चल जाता, तब तक हमें उनसे उसी तरह खुद को बचाना पड़ेगा जैसे पहले बचाया करते थे। दमयंती की अगली चाल क्या होगी, हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल हमें अपना पूरा ध्यान इस संक्रमण को रोकने में लगाना है। इस तरफ दमयंती अपनी गुफा में बैठी एकदम जली कटी जा रही थी। उसने सामने रखा हुआ अग्निकुंड भी लात मारकर गिरा दिया। मेरा वीरेंद्र कहाँ है? कौन थे वो 4 नकाबपोश जो उसे ले गए? दमयंती, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने क्रिया में इस्तेमाल होने वाले अग्निकुंड में लात क्यों मारी? ये काली विद्या का अपमान है। हे काली दुनिया की देवी, क्षमा करें। आप ही बताइए, वो 4 आदमी कौन थे? पहले तो वो मुझे सिर्फ सपने में दिखा करते थे, अब वो असल में कैसे आ गए? और वो वीरेंद्र को कहाँ ले गए? वो निशिर-मोलो है दमयंती। कौन है वो निशिर-मोलो? तुमको याद नहीं क्या, जब तुम महाराज के साथ सिंहासन पर बैठी थीं, तब कुछ फरियादी आए थे। हाँ, वो ये पूछ रहे थे कि महाराज उन लाशों का क्या करते थे, और फिर मैंने उनको खत्म कर दिया था। हाँ, असल में जो आखिरी मुर्दा तुम्हारे पास आया था, उस मुर्दे को ले जाने वाले 4 नकाबपोश आदमियों को महाराज के सिपाहियों ने मार दिया था। उन्हीं की आत्मा मरने के बाद निशिर-मोलो बनी और तब से ही ये बेरमपुर में भटकते थे। मेघना ने इनको महाराज की लाश देकर वापस भेज दिया था, लेकिन अब ये वापस कैसे आ गए, इसका ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। ये मुझे मेरे सपनों में क्यों नजर आते थे? क्या इसके बारे में भी तुमको कुछ नहीं पता? जिस तरह भगवान अपने भक्त को पहले ही चुन लेता है, उसी तरह शैतान ने भी तुमको पहले ही चुन लिया था। और शैतान जिसको चुन लेता है, वो उसके भविष्य काल की कुछ तस्वीरें उसको पहले ही दिखाना शुरू करता है। इस पर दमयंती ने अपने सपने को फिर से याद किया। आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। तो क्या मैं उनसे बचने के लिए ऐसे भी भटकती फिरूंगी? वो मेरा भविष्य है। भविष्य कभी भी बदल सकता है दमयंती। उन्होंने बस तुमको आगाह किया है कि वैसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्तियों के आगे दुनिया की कोई शक्ति बड़ी नहीं है। मैं कभी किसी से नहीं डरने वाली। इस तरफ पूरे भारत में महामारी फैल रही थी। सभी लोग अपनी अपनी दुकान, ऑफिस और कार्यस्थलों को बंद करके घर में बैठे थे। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर पुलिस बल तैनात था। उस समय सिर्फ राशन लेने वाले लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत थी और चेहरे से मास्क होना अनिवार्य था। मास्क का चेहरे पर ना होना एक बहुत ही गंभीर अपराध जैसा बन गया था। उस संक्रमण के चलते लोगों की मौतें भी अब बढ़ती जा रही थी। मुझे छोड़कर क्यों चले गए जी? मुझे भी अपने साथ ले जाते। मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? तभी वहां पर उस मृत आदमी का बेटा आया। राजू, तू अकेला कैसे आया है? मोहल्ले वालों को बुला कर ला, आरती उठने का समय हो गया है। माँ, कोई भी पड़ोसी साथ आने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि तेरा बाप कोरोना वायरस की वजह से मरा है। अगर हम उसकी लाश के करीब जाएंगे
तो हमें भी वो वायरस लग जाएगा। हे ऊपर वाले, ये तो कैसा कहर ढा रहा है। मेरे पति की लाश पड़ी है और उसको अर्थी देने को भी कोई तैयार नहीं है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वो समय ही ऐसा था। कोरोना वायरस के चलते इंसान अपने ही जैसे दिखने वाले दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझ बैठा था। जो मर्द काम करने के शौकीन नहीं थे, जो हर दूसरे दिन छुट्टी करके घर पर आराम फरमाने की आदत रखते थे, वो लोग भी उस समय यही दुआ कर रहे थे कि जल्द ही लॉकडाउन खुले और हम काम पर जाएं। घर में बैठे बैठे और अपनी गली को देखते देखते सब लोग ऊब चुके थे। मेघना, अब तो ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने तक से डर रहे हैं। हे भगवान, तूने ये हमें किस तरह से बेबस कर दिया है। कैसे बचें इस महामारी से? हमें कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई दी। बेरमपुर वासियों, आपसे विनती है कि सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कोई भी बेवजह बाहर ना निकले और जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगा कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, वरना अगर हमने आप में से किसी को बिना मास्क के बेवजह घूमते देख लिया तो आपकी खराब हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। से अंत होगा दमयंती का, और क्या कारण है निशिर मोलो के वापस आने का, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी।